हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू फील कनेक्टेड विद चारू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारे कोर्स 10 इंक्लूसिव एजुकेशन की यूनिट 1, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। तो स्टार्ट करते हैं 1.1, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी है क्या? तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब है लोगों में विभिन्नता। क्या है? लोगों में विभिन्नता यानी कि डिफरेंसेस। और सिंप्लीफाई तरीके से बताऊँ कि तो बेटा ये डिफरेंसेस कई चीज़ों में हो सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, एबिलिटी, एजुकेशन एंड बैकग्राउंड। और सिंप्लीफाई करूँ इसको तो हर इंसान अलग होता है, हर इंसान अलग होता है। ये क्या है? डाइवर्सिटी। ये कह लो डाइवर्सिटी इक्वल्स टू डिफरेंसेस। डाइवर्सिटी ही डिफरेंसेस है। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या बोलता है कि सिर्फ जो डाइवर्सिटी है वो सिर्फ क्या है? डिफरेंसेस नहीं है। अब मैम आपने तो ये बोला कि डाइवर्सिटी इक्वल्स टू डिफरेंसेस, यानी कि डाइवर्सिटी ही डिफरेंसेस है। अब कंसेप्ट ये बोल रहा है कि डाइवर्सिटी सिर्फ डिफरेंसेस नहीं है, तो क्या है? बेटा डाइवर्सिटी ये बोल रहा है कि डाइवर्सिटी सिर्फ डिफरेंसेस नहीं है, इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट भी करना है, इनकी रिस्पेक्ट भी करनी है। ठीक है, ये नहीं है कि आप सोसाइटी में एक डिसेबल्ड पर्सन को इंक्लूड कर लो और ये बोलो कि हाँ ठीक है हमने इंक्लूड कर लिया है तो हम हमारा एक पार्ट है। आप उसको एक्सेप्ट भी करो, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट भी करो, तब डाइवर्सिटी का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अब एम ऑफ डाइवर्सिटी, एम ऑफ डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी के क्या क्या एम हो सकते हैं? सभी लोगों को आइडेंटिटी देना, सभी लोगों को पहचान देना। अब आपकी एक जो समाज है उसमें एक पहचान बनी हुई है। ठीक है, ये उसका छोरा है, ये उसकी छोरी है। ठीक है, ये कैसे बनी हुई है? आप सोशल इंटरेक्शन करते हो, सोसाइटी का पार्ट हो। ठीक है, आपको एक आइडेंटिटी मिली हुई है अपने पेरेंट्स के थ्रू, आपने अपना इतना नाम कमा लिया है। ठीक है, आपको जानते हैं आपके नाम से, आपका आधार कार्ड है, सब कुछ है। ऐसे डिसेबल्ड पर्सन का यूडीआईडी कार्ड होता है, लेकिन सोसाइटी में उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता है, उन्हें एक्सेप्ट या फिर उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, तो वो सोसाइटी का एक पार्ट नहीं बनते। लेकिन जब हम उनको डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिटी का एम है वो पूरा हो रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी मिल रही है, तो उनको भी लोग जानेंगे, जान पहचान होगी उनकी, वो सोशल इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है बेटा इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट बढ़ाना। उनकी इक्वालिटी प्रमोट करो और रिस्पेक्ट दो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कम करना। ये नहीं है भाई ये तो डिसेबल्ड है। अब एक बात बताओ, डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं होता है। एक नॉर्मल बच्चा, उसको स्पेशल बच्चे के साथ खेलने के लिए बोलोगे, इतनी जल्दी हम ही नहीं भरेगा, नहीं खेलेगा वो उसके साथ, क्योंकि हमने अपना जो नज़रिया है ना डिसेबिलिटी के थ्रू, वो ऐसा बना लिया है। डिसेबिलिटी के प्रति हमने नज़रिया अपना ऐसा बना लिया है। ठीक है, तो इस डिस्क्रिमिनेशन को कम करना है। वो कैसे होगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना। बेटा जब एक डिसेबल पर्सन है, यानी कि जो डाइवर्सिटी है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इंक्लूसिव सोसाइटी तो कहीं ना कहीं प्रमोट हो रही है। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। अब इधर डाइवर्सिटी के ना कई सारे टाइप्स हैं। तो पहला है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी, अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशंस, अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशंस, यानी कि अलग अलग फेस्टिवल्स और फूड। अब बताओ, नॉर्थ इंडियंस के लोग हैं, उनके फेस्टिवल अलग है, उनका फूड अलग है, साउथ का अलग है। तो मतलब हर जगह हर पर्सन, मतलब जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनका जो है कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, हर चीज़ अलग है। ठीक है, यही क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी। फिर आता है बेटा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, अब जो एक लोग तमिल में रह रहे हैं, उनकी भाषा क्या होगी? तमिल होगी। ठीक है, और मतलब सब हर जगह की अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। ये क्या है? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट बेटा सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी, फैमिली, कास्ट, रिलीजन डिफरेंसेस। आपने देखा होगा, आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो, हर बच्चा अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड का है। ठीक है, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, जेंडर अलग है, मेल फीमेल भी होंगे, है ना? तो क्या है ये? सोशल डाइवर्सिटी। क्या है? सोशल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट बेटा एबिलिटी डाइवर्सिटी। क्या है? एबिलिटी डाइवर्सिटी, यानी कि एबिलिटी में डिफरेंसेस। कोई बच्चा अपनी क्लास में फास्ट लर्नर होगा, कोई स्लो लर्नर होगा। ठीक है, तो ये क्या है? एबिलिटी में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा जेंडर डाइवर्सिटी। क्या है? जेंडर डाइवर्सिटी, इसमें कहता है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों होनी चाहिए डाइवर्सिटी सोसाइटी में? भाई सोसाइटी स्ट्रांग बनती है। अब आपने देखा इंडिया जो है क्या है? विभिन्नताओं भरा देश है, यानी कि फुल ऑफ डाइवर्सिटी है। तो एक सोसाइटी में अगर डाइवर्सिटी होगी तो वो कितनी स्ट्रांग होगी, है ना? इससे क्या होता है बेटा? नए नए आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिविटी आती है सोसाइटी में। हर व्यक्ति अलग सोचता है, उसके सोचने का तरीका अलग है, उसके विचार अलग हैं, तो कहीं ना कहीं नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है? क्रिएटिविटी आ रही है, आइडियाज़ आ रहे हैं। ठीक है, इससे सोसाइटी क्या होगी? स्ट्रांग बनेगी। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस बढ़ती है। जब आप एक डिसेबल बच्चे को भी, सिर्फ डिसेबल की बात नहीं, मैं डाइवर्सिटी के लिए, डाइवर्सिटी को आपको ईजी समझाने के लिए डिसेबल पर्सन का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है,
जब बेटा आप एक डिसेबल्ड बच्चे को या डिसेबल्ड इंसान को अपनी कम्युनिटी का पार्ट मानते हो, उसको सोसाइटी में शामिल करते हो, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग तो आ रही है, ठीक है। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रमोट करना, इक्वालिटी भी प्रमोट हो रही है क्योंकि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे ना। फिर आता है डाइवर्सिटी इन एजुकेशन। एजुकेशन में डाइवर्सिटी क्या बेटा, देखा होगा अपनी क्लास में हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे के सीखने का तरीका, रुचि, क्षमता सब अलग होती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, टीचिंग मेथड्स जो है फ्लेक्सिबल रखने चाहिए क्योंकि हर बच्चे अपने तरीके से सीख सकता है, ठीक है। हर बच्चे को इक्वल मौका देना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि भाई डिसेबल्ड है तो तू अपना बैठा रहे, तू कुछ नहीं करेगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर आता है प्रॉब्लम्स, अगर डाइवर्सिटी एक्सेप्ट ना करे, अगर आप डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या होगा। आपने बोला भाई नहीं, हम नॉर्मल पर्सन्स रहेंगे इस क्लास में, डाइवर्सिटी में हम विश्वास नहीं रखते और हमें नहीं चाहिए डिसेबल्ड अपनी क्लास में, तो क्या होगा, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, इनइक्वालिटी आएगी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और एक्सक्लूजन। ओके, नेक्स्ट बेटा हम स्टार्ट करते हैं हमारी 1.2 जो कि है लर्नर डाइवर्सिटी। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग होता है, हर बच्चे की सीखने की क्षमता, गतिविधि सब अलग, ठीक है। अब पाँचों उंगली बराबर तो नहीं होती, पाँचों उंगली बराबर तो नहीं होती। एक माँ के 3 बेटे हैं, क्या तीनों डॉक्टर, तीनों इंजीनियर, तीनों सरकारी नौकरी होंगे, नहीं। जब एक माँ के बेटों में इतना डिफरेंस है तो बेटा ये इंडिया जो है, ये सोसाइटी जो है इतनी बड़ी है, इधर डिफरेंसेस नहीं होगी, इधर डाइवर्सिटी नहीं होगी, बताओ होगी ना। तो यही क्या है, लर्नर डाइवर्सिटी। अब मतलब ये डाइवर्सिटी का और इजीली मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। अब लर्नर डाइवर्सिटी, अब बेटा हर बच्चा अलग होता है, मैंने बताया क्लास में आपको स्लो लर्नर भी मिलेंगे, फास्ट लर्नर भी मिलेंगे, कुछ बच्चों को मैथ्स पसंद होगी, कुछ को साइंस पसंद होगी, कुछ का इंटरेस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, लर्नर डाइवर्सिटी। अब आता है बेटा टाइप्स ऑफ लर्नर बेटा ऑडियो लर्नर, विजुअल लर्नर और काइनेस्थेटिक लर्नर। ऑडियो लर्नर कौन से होते हैं, जो सुन के सीखते हैं, ठीक है। वीडियो लर्नर्स कौन से होते हैं बेटा, विजुअल लर्नर्स, जो वीडियो एनिमेशन के थ्रू सीखते हैं। काइनेस्थेटिक लर्नर जो करके देख के सीख, मतलब सब कुछ करके सीखते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। फिर बेटा क्या आता है, लर्नर डाइवर्सिटी का एम क्या है, लर्नर डाइवर्सिटी का एम क्या है, क्यों होनी चाहिए लर्नर्स में डाइवर्सिटी। तो भाई हर बच्चे को सीखने का मौका मिलता है, हर बच्चे को सीखने का मौका मिलता है। अगर आप बोलो कि हमें सेम लर्नर्स चाहिए, कैसा पॉसिबल है, नहीं है। हर किसी का IQ एक जैसा होगा, नहीं होगा, ठीक है। आपने देखा होगा गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं, इतना ज़्यादा शार्प माइंड होता है। अब आप बोलो सबका शार्प माइंड हो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो लर्नर डाइवर्सिटी तो होगी और हमें एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। इससे क्या होता है, इक्वलिटी होती है बेटा, इक्वलिटी प्रमोट होगी और हर बच्चे को सीखने का मौका मिलेगा, सभी स्टूडेंट्स इंक्लूड होंगे, ठीक है। टीचिंग को फ्लेक्सिबल बनाना ज़रूरी होता है ऐसे में, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर आता है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ लर्नर डाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ लर्नर डाइवर्सिटी, लर्नर डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, हर बच्चा सीख सकता है, ठीक है। जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं लर्नर डाइवर्सिटी को तो हर बच्चा सीख सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा, इक्वलिटी मेंटेन होएगी, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट होगी, हर बच्चा साथ में सीख सकता है, ठीक है। अगर आप बोलो मेरे को सेम IQ के बच्चे चाहिए क्लास में, तो इंक्लूजन कहाँ रहा है, कहाँ रहा है इंक्लूजन, आप तो अलग कर रहे हो बाकी बच्चों को, ठीक है। ये चीज़ ऐसे में टीचर का रोल क्या होता है, लर्नर डाइवर्सिटी में टीचर का रोल क्या होता है। अब भाई क्लास में ना टाइप्स ऑफ लर्नर्स है, ठीक है, लर्नर्स में डाइवर्सिटी है, तो क्या करे टीचर, ऐसे में डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का यूज़ करे ताकि हर बच्चे की ज़रूरत पूरी हो, हर बच्चे की नीड क्या हो, पूरी हो, वो अपने तरीके से सीख सके। UDL डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस ये यूज़ करे, इंडिविजुअल अटेंशन दे, ये नहीं सिर्फ टॉपर्स को अटेंशन दे रही है, अच्छे IQ वालों को अटेंशन दे रही है, चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल से डिफ़िकल्ट सिखाना, धीरे धीरे लेवल बढ़ाए, ये नहीं है, ठीक है, सबको एक स्पीड में पढ़ा रही है, भाई ऐसा नहीं है। क्या बताया मैंने, डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी क्या है, लर्नर डाइवर्सिटी है ये चीज़। फिर सभी बच्चों को इन्वॉल्व करना, हर बच्चा इन्वॉल्व हो, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल स्लो लर्नर है तो एक्स्ट्रा टाइम दे टीचर, ठीक है। डिसेबल्ड बच्चा है तो एक्स्ट्रा सपोर्ट दे टीचर, ठीक है। फिर आता है बेटा स्ट्रेटजीज। अब लर्नर डाइवर्सिटी है तो कैसे पढ़ाओगे, इंडिविजुअल टीचिंग और ग्रुप वर्क करवाना, एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है, रेपिटेशन करवाना, बार बार रिपीटेशन करवाओगे ना, एक चीज़ को दोबारा रिपीट करोगे। भाई कोई बच्चा है फास्ट लर्नर, एक बार में लिख लिया, एक बार में ही समझ लिया। स्लो लर्नर क्या है, एक बार में नहीं समझ पाएगा। फिर क्या आता है बेटा, प्रॉब्लम्स। अगर आप ध्यान ना दो टाइप्स ऑफ लर्नर, आप कहो मैं तो एक ही तरीके से पढ़ाऊंगी, चाहे टाइप्स ऑफ लर्नर है चाहे कुछ भी है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चा पीछे रह जाएगा। कुछ बच्चे जो हैं स्लो लर्नर से जो पीछे रह जाएंगे, कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाएगा, उनको मोटिवेटेड कौन फील करेगा, वो डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, ठीक है, इनइक्वालिटी होगी। फिर आता है बेटा डिसेबिलिटी एज ह्यूमन डाइवर्सिटी, इसमें क्या होता है, पहले हम बात करते हैं डिसेबिलिटी क्या है। डिसेबिलिटी क्या है बेटा, जब हमारे हाथ में चोट लगी, फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ में चोट लगी, अब ये चोट लगी, इसका इलाज चल रहा है, ठीक है, इम्पेयरमेंट, ठीक है, मूवमेंट है, अब ये चीज़ परमानेंट हो जाए, मेरा हाथ उठना ही बंद हो जाए, इससे क्या होगा, डिसेबिलिटी। जब कोई चीज़ परमानेंट हो जाती है, ठीक है, जब वो हमारी चोट या दुर्घटना कोई चीज़ है, वो अब हाथ में मूवमेंट बिल्कुल, हाथ में
चोट लगी, इन्फेक्शन हुआ, अब उस हाथ ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, तो परमानेंट हो गई। तो जब डिसेबिलिटीज होती है वो परमानेंट होती है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ बेटा, जब किसी इंसान को फिजिकल, मेंटल या सेंसिटिव प्रॉब्लम्स होती है ना, जिससे उसकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ जो है वह अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। मतलब जब शरीर या दिमाग पूरी तरह से असामान्य रूप से काम करना, सामान्य रूप से मतलब काम करना बंद कर दे, ठीक है, वो एबनॉर्मल तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। ये चीज़, ये क्या है, डिसेबिलिटी है। फिर आता है डिसेबिलिटी एज ह्यूमन डाइवर्सिटी। डिसेबिलिटी एज ह्यूमन डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी भी डाइवर्सिटी का एक हिस्सा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिसेबल्ड पर्सन भी जो क्या होते हैं, ये डाइवर्सिटी तो है। एक नॉर्मल और एक डिसेबल्ड, ये क्या है, डाइवर्सिटी है। इंसानों में ही डिफरेंसेस हैं, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। मतलब जो डिसेबल्ड लोग हैं ना, उनको भी भाई सोसाइटी में नॉर्मल मानो, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो भी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये बोलते हैं कि डिफरेंट होना ना कोई गलत बात नहीं है। आप अब ये बोलो कि डाइवर्सिटी है गलत है, डाइवर्सिटी बेटा कोई समस्या नहीं है, ये स्पेशलिटी है, ये स्ट्रेंथ है। अभी कैसे है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एम क्या है डिसेबिलिटी एज ह्यूमन डाइवर्सिटी का? एम क्या है कि डिसेबल्ड लोगों को भी इक्वल राइट्स मिले, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो। जब वो सोसाइटी का पार्ट बनेंगे डिसेबल्ड पर्सन, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होगा, इक्वल राइट्स प्रमोट होंगे, उनकी इंक्लूसिविटी बढ़ेगी, ठीक है, इंक्लूजन आएगा सोसाइटी में, रिस्पेक्ट और डिग्निटी उनकी भी बेटा कुछ गरिमा है, मतलब उनकी भी रिस्पेक्ट करो। ये नहीं कि भाई डिसेबल्ड पर्सन है उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी भी इज्जत है, रेपुटेशन है। आपने हेलन केलर देखी होगी, वो डेफ एंड ब्लाइंड होने के बाद भी उसने कितना नाम कमाया है, ठीक है, ये चीज़। अब इसके एम क्या है, एम क्या है, ये तो हमने देख लिए। अब टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, हमें पता है 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट होती है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब देखो सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल बच्चे हैं, आप पढ़ा रहे हो तो कहाँ इंक्लूजन आ रहा है? एक डिसेबल्ड बच्चे को भी क्लास में पढ़ाओगे तो इंक्लूजन आएगा ना, ठीक है। और डिसेबल्ड बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब बेटा वो नॉर्मल बच्चों के साथ खेलता है ना, जब बाकी पेरेंट्स मना नहीं करते कि भाई मेरे बच्चे के साथ मत खेल, या अपने बच्चे को हमारे साथ मत खेलने, देखो तुम्हारा बच्चा तो ऐसा है, तो बेटा कहीं ना कहीं बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब वो नॉर्मल बच्चे के साथ खेलता है, ठीक है। उसका मोटिवेशन जो है वो बहुत हाई लेवल का हो जाता है, ठीक है, ये चीज़। इक्वेलिटी प्रमोट होती है सोसाइटी में, ठीक है। सोशल एक्सेप्टेंस, लोग उसको एक्सेप्ट करना सीखते हैं। फिर आता है बेटा एजुकेशन में इम्पॉर्टेंस। अब एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है? सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल सपोर्ट देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है। अब प्रॉब्लम अगर एक्सेप्ट ना किया जाए, अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट ना किया जाए, किसको, डिसेबिलिटी एज ह्यूमन डाइवर्सिटी को, तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, इनइक्वालिटी होगी, लो कॉन्फिडेंस होगा, मैंने बताया आपको, ठीक है, और एजुकेशन में बच्चा पीछे रह जाएगा। अब टीचर का रोल क्या है ऐसे में? पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कि भाई अगर डाइवर्सिटी है तो ये थोड़ी कि टीचर, हाँ कैसा बच्चा आ गया मेरी क्लास में, ऐसे नहीं करना चाहिए। छी यार बदबू आ रही है, कि तो गंदा आना है जिनके, अगर भाई वो नॉर्मल ही हो तो वैसा क्यों होगा, ये तो दिमाग लगा लो, ठीक है। और बचपन में तुम सभी ऐसे थे, ठीक है, अगर तुम्हारी भी माँ बाप केयर ना करते ना तो तुम भी ऐसे ही गंदे शंदे ढूंढ रहे होते, ठीक है। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड, फिर आता है बेटा सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाना, ठीक है। फिर आता है टीचिंग मेथड्स अडेप्ट करना, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को एंकरेज करना, ये क्या है, टीचर का रोल है। फिर आता है हमारा 1.4 यानी कि डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी, डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है पहले हम वो जान लेते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जो लंबे समय तक चले, जो लंबे समय तक चले। यानी कि अब मैं आपको SDG MDG गोल्स आपने पढ़े हैं, उसका एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मतलब आपको रिसोर्सेज का ऐसा यूज़ करना है कि आप आज भी कर लो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो सेफ़ रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर जनरेशन आया और उसको ये नहीं ना पता हो कि कोल क्या है, पेट्रोलियम क्या है, गोल्ड क्या है, सिल्वर क्या है, क्योंकि आप ख़त्म कर दोगे सारे रिसोर्सेज। तो इसमें यह कहा गया है कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जो लंबे समय तक चले, ठीक है, आज भी डेवलपमेंट हो और फ्यूचर भी सेफ रहे, ठीक है। फिर आता है बेटा डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी। अब हम डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी को जान लेते हैं। बेटा जब सोसाइटी में अलग अलग लोग, स्किल्स, आइडियाज़, कल्चर होते हैं ना, तो डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग और बेटर होता है, ठीक है। डिफरेंट लोग मिलकर है ना, ये सोसाइटी को लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब इसके एम क्या है? लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, सोशल बैलेंस और सभी लोगों को इंक्लूड करना, ठीक है। अब रोल ऑफ डाइवर्सिटी इन सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, हम ये देख लेते हैं। फर्स्ट है बेटा डिफरेंट स्किल्स। डिफरेंट स्किल्स, हर व्यक्ति अलग स्किल्स लाता है,
कोई एग्जाम्पल ले लो, कोई फार्मर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा इसका, न्यू आइडियाज़ एंड इनोवेशंस, न्यू आइडियाज़ एंड इनोवेशंस। अब कैसे बताऊँ इसको, जैसे कि एग्जाम्पल लो, डेवलप, अब जब डाइवर्सिटी है, हर व्यक्ति अलग सोचता है, नए नए आइडियाज़ लाता है, तो क्या होगा, डेवलपमेंट फास्ट होगा और बेटर होगा। फिर आता है बेटा सोशल बैलेंस, सोशल बैलेंस, सभी ग्रुप्स को रिस्पेक्ट मिलती है, रिजल्ट क्या आएगा इसका, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। कल्चरल प्रिजर्वेशन, अलग अलग कल्चर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, सोसाइटी स्टेबल रहती है, रिसोर्सेज का सही यूज़ होता है, फ्यूचर जनरेशन सेफ रहती है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। एजुकेशन में रोल क्या है, बच्चे को ना डाइवर्सिटी रिस्पेक्ट करना सिखाना, ठीक है। अब एजुकेशन में क्या रोल है कि बच्चे भाई जो डिसेबल पर्सन है उनको एक्सेप्ट करे क्लास में, उनकी रिस्पेक्ट करे, उनके साथ पीयर वर्क करे, ठीक है। उनको ये नहीं है उनसे जैसे पेरेंट्स या सोसाइटी नेगेटिव एटीट्यूड रखती है वैसा एटीट्यूड रखे, ठीक है। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाना, ठीक है, कि एक नॉर्मल बच्चा और डिसेबल बच्चा साथ में पढ़े। फिर आता है बेटा सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेस, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेस, ये चीज़ हो गई। अब आता है बेटा अगर डाइवर्सिटी ना हो तो क्या होगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है, डेवलपमेंट वीक होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और इन्वायरमेंट डैमेज होगा। नेक्स्ट हमारा आता है 1.5, ठीक है, इसमें क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ डाइवर्सिटी फॉर इंक्लूसिविटी। अब डाइवर्सिटी क्या है मैंने आपको बता दी, डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंसेस, और ये डिफरेंसेस कई चीज़ों को लेकर होते हैं, ये भी बताया था, एबिलिटी, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, बैकग्राउंड एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ डाइवर्सिटी क्या है, जब अलग अलग तरह के लोग एक साथ आते हैं ना तो वो एक दूसरे से सीखते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अब सिंपल समझा लो, मतलब ये डिफरेंसेस, ये डाइवर्सिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्पेशलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंक्लूसिविटी में डाइवर्सिटी की स्ट्रेंथ क्या है, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, बच्चा एक दूसरे से सीखता है, ठीक है। रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस, कि दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना, मतलब बच्चा जो है इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करता है, उसको रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग, सोसाइटी को अच्छे से समझता है वो, ठीक है, कि ये डिसेबल्ड पर्सन भी क्या है, सोसाइटी का एक पार्ट है। क्रिएटिविटी एंड आइडियाज़, अलग सोच और नए आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। इक्वालिटी प्रमोट होती है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन खत्म होएगा या कम होएगा, ठीक है। और यही चीज़ थी बेटा, मतलब कि डाइवर्सिटी की स्ट्रेंथ यही है कि इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देती है, जहाँ विभिन्नताओं वाले जो लोग हैं उनके बावजूद भी सभी को मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी और रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। तो होपफुली कि आपको यूनिट 1 अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।